हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के क्लास नंबर 7 में। तो आज हम चैप्टर 2 डेट इज पॉलिनोमियल, हिंदी में अगर बात करें तो बहुपद के नाम से जिस चैप्टर को आप जानते हो, क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए ये वीडियो है। चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, आज उस चैप्टर के हम करने वाले हैं MCQ। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ कुछ MCQ करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर पे अच्छी कमांड पाई है तो आप इन 10 के 10 MCQ के करेक्ट आंसर लिखोगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर को क्लिक करना है। अगर आपका आंसर सही जाता है तो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2 then the value of k is। एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसका एक जीरो, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, एक जीरो आपको गिवन है 2 और आपको k की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान सुनना, एक जीरो आपका गिवन है 2, यानी आपकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x की जगह पर आपको 2 पुट करना है, x की जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, x का स्क्वायर है तो x से 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x, x से 2 पुट करोगे तो 3 × 2 हो जाएगा प्लस के बराबर कितना आएगा, 0। अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करूँ तो उसकी जो वैल्यू आएगी, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो 0 आनी चाहिए। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा थोड़ा सा तो 2 का स्कोर हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल 0। तो देखो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 और 10 को जब मैं उधर लेके जाऊँगा तो k इक्वल आ जाएगा आपका, देखो 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल 0। तो 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 प्लस k इक्वल 0। तो k इक्वल हो जाएगा आपका माइनस के 10। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट द पॉलिनोमियल x³ माइनस ax² माइनस 13x प्लस b इज डिविजिबल बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 3। आपका कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस 1 और x प्लस 3 डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस 1 से और x प्लस 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x माइनस 1 और x प्लस 3 से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आइए देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे डील। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले एक सेकंड मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चन भी दिखाई देना चाहिए आपको। तो सबसे पहले देखो इस पॉलिनोमियल में देखो x माइनस 1 से डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 रखने पर 0 आना चाहिए और x की वैल्यू -3 रखने पर 0 आना चाहिए। तो पहले हम x की जगह 1 रखेंगे, तो देखो x का क्यू यानी 1 का क्यू माइनस ax² यानी x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस के 13x यानी 13 × 1 प्लस b इक्वल आना चाहिए 0 के, ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए 0 के। तो यहाँ से 1 का क्यू हो जाएगा 1 माइनस a 1 का स्क्वायर 1 और a × 1 करोगे तो a माइनस 13 × 1 करोगे 13 प्लस b इक्वल 0। देखो -13 है और प्लस का 1 है, देखो इधर ये प्लस का 1 है और ये माइनस के 13 है, तो माइनस के 12 आएगा और -12 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो +12 हो जाएगा, यानी यहाँ बच्चा -a प्लस b इक्वल हो जाएगा आपका प्लस के 12। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये आ जाएगी, ठीक है, एक इक्वेशन तो होगी आपकी -a प्लस b इक्वल 12, ठीक है। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो आप ऑप्शन से अगर इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। देखो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, b माइनस a इक्वल 12, आपकी बन रही है b माइनस a इक्वल 12। अब ऑप्शन से ऐसी वैल्यू रख दो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखो पहले ऑप्शन में क्या है, a बराबर 15 b बराबर 3 है, अगर मैं b बराबर 3 a बराबर 15 रखूँ तो मेरा -12 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ आंसर क्या है बराबर में, देखो यहाँ देखो क्या है, पॉजिटिव 12,
अगर मैं a बराबर 3 और b बराबर 15 रखूँ तो ऑप्शन बिल्कुल मैच कर जाएगा, यानी b 15 माइनस a कितना है 3, तो 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने ये क्वेश्चन किया होगा और आपका सही भी गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर माइनस 3 एंड 4 इज। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज आपको गिवन है। क्या गिवन है? -3 एंड 4। तो देखो क्या करना होता है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना है तो एक काम करना, एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ये एक फार्मूला लायक है, मतलब फार्मूला टाइप है, इसको आप फार्मूला समझ सकते हो। इससे आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -3 + 4 कितना हो जाएगा? -3 + 4 हो जाएगा, एक पॉजिटिव। तो 1 × एक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो 4 × -3 करोगे तो -12 आएगा। तो आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 12। ये वाला है किसी ऑप्शन में? ये वाला अगर किसी ऑप्शन में है तो आप देख सकते हो। एक सेकंड, ये वाला किसी ऑप्शन में है क्या? देखना जरा, ये वाला और ये वाला किसी ऑप्शन में नहीं, तो आई थिंक ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर कोई दिक्कत है, कोई इशू अगर मुझसे हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देख लेना डिसमैच हो रहा है, शायद वो ऑप्शन डिसमैच हो रहे हैं, आप एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। देखो आपको बताना है इसमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। जैसा आपको पता है जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो देखो अगर मैं देखूं, देखना ध्यान से, ऑप्शन भी देखना, 8x + 4 ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, 8y + 4 ये भी है, 8z + 4 ये भी है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ये तीनों ही लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। लेकिन पहला वाला देखना, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अलावा ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। देखो 8/y + 4 है ये, और जब भी देखो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये आपने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ सम ऑफ द रूट इज 2 एंड प्रोडक्ट इज 5 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, या फिर आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये इक्वेशन वाला चैप्टर है, वैसे वहाँ से क्लिक हो गया क्वेश्चन। चैप्टर 4 है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन देखो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स कितना दिया? 2, तो 2x। अल्फ़ा बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट यानी 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 5 = 0, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज। लीनियर पॉलिनोमियल में जो सॉल्यूशन होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, वो कितने होते हैं? वो आपका होता है 1, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। लीनियर पॉलिनोमियल में एक सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 सॉल्यूशन होते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं। एज यू नो, आपको तो पता ही होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए उसने कहा है इफ 2 ± √3 है आर द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल देन द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। यानी वो कह रहा है ये 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। कौन कौन से जीरोज हैं? देखो 2 + √3 है, √3 है सॉरी, एक 2 - √3 है। देखो 2 ± √3 का मतलब होता है 2 + √3 और 2 - √3, ये 2 जीरोज हैं आपके। तो ये पूछ रहा है इसका फैक्टर, ये किस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर हैं, ये दोनों किसके फैक्टर हैं? ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप एक काम करें, ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, तो आप क्या करोगे, इससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लो। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्या था? अल्फ़ा है आपका 2 + √3 और बीटा क्या था आपका? प्लस बीटा आपका 2 - √3। तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4x आ जाएगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4x,
और देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ऑप्शन ए में ही है, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4x सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। इसका रीज़न क्या है, इतना आगे टाइम वेस्ट करना ही क्यों जब तुम्हें ऑप्शन ए ही मिल गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक लास्ट होगा ये। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज 2, फाइंड द अदर जीरो। देखो एक जीरो दिया है 2 और अदर निकालना है आपको, और p की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एक काम कीजिए आप, पहले आप एक काम कीजिए, अगर एक जीरो आपका 2 है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4, इसमें आप x की जगह पर क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। एक जीरो 2 दिया है तो 2 पुट करोगे, इक्वल रखोगे 0। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस p इंटू 2 प्लस 4, और इक्वल में आना चाहिए 0, क्योंकि अगर 2 इसका 0 हो जाए तो इक्वल में 0 आएगा। तो 4 2 जाए 8, 8 प्लस 2p प्लस 4 इक्वल 0, 8 प्लस 2p प्लस 4 इक्वल 0 था आई थिंक। तो 8 और 4 हो जाएगा 12, तो 2p इक्वल माइनस 12। देखो 8 और 4 12, 12 को उधर ले जाऊँगा तो माइनस 12, तो p इक्वल आ जाएगा -6। तो पहले तो देखो इसमें p इक्वल -6 कहाँ है, तो p इक्वल -6 है ऑप्शन सी में। तो आपको दूसरा जीरो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि p की वैल्यू -6 आ रही है और p की वैल्यू -6 सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। आइए देखते हैं अगर एक और क्वेश्चन हो तो इसमें, अगर एक और क्वेश्चन हो तो देखते हैं। हाँ बिल्कुल एक और क्वेश्चन है, इससे पहले हाँ ये किया था आपने, तो ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इफ़ 2 and -1/2 इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रेस्पेक्टिवली, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। देखो फॉर्मूला वही है आपका, फॉर्मूला वही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये लगा दो। देखो 2 इसका सम है और 1/2 प्रोडक्ट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 2 दिया है तो 2x, ठीक है। अब आप देख लो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस अल्फ़ा बीटा कितना दिया है, माइनस के 1/2। तो इससे आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1, 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1, तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के ये क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 2 के। अगर आपने आउट ऑफ आउट स्कोर किया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर जाना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।